आपको रामायण के कुछ गूढ़ रहस्यों को मैं बता रहा हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगा। आप नहीं जानते होंगे। पहला है, राम विष्णु के अवतार हैं और उनके भाई लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, जिस पर श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर समुद्र में अपनी शैया पर सोते हैं, वो लक्ष्मण जी हैं। श्री विष्णु भगवान उन्हीं पर शयन करते हैं। और जबकि भरत जी सुदर्शन चक्र एवं शत्रुघ्न जी शंख के अवतार माने जाते हैं। दूसरा, लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए सोए नहीं थे और 14 वर्ष तक उन्होंने अपने भाई और भाभी की रक्षा की। जब निंद्रा देवी उनके पास आई तो वो बोले कि हे निंद्रा देवी, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे 14 वर्ष तक नींद नहीं आए, ताकि मैं भैया और भाभी की रक्षा अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकूं। इस पर निंद्रा देवी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया और इस बात पर वो तैयार हो गई। तीसरा, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि निंद्रा देवी लक्ष्मण जी को वरदान देने के बाद उनकी पत्नी उर्मिला के पास गई और सारा वृतांत का सुनाया और यह भी कहा कि लक्ष्मण जी के बदले आप 14 वर्षों तक शयन की। उर्मिला जी तैयार हो गई और रामायण के अनुसार वह 14 वर्षों तक सोती। चौथा, बजरंगबली को सिंदूर क्यों पसंद है? क्योंकि एक बार सीता माता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी। इतने में बजरंगबली वहां पहुंचे और पूछा कि माता, ये क्यों लगा रही हैं आप? इस पर सीता मैया ने कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी की लंबी उम्र के लिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। इस पर हनुमान जी सोचे कि अगर श्री रामचंद्र जी का लंबा उम्र होगा तो मैं भी क्यों नहीं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं। और इस तरह उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके श्री रामचंद्र जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान, ये क्या करके आए हो? इस पर सीता मैया ने पूरी कहानी उनको बताई। श्री रामचंद्र जी राम भक्त हनुमान को देख करके अति प्रसन्न हुए। पांचवा, राम लक्ष्मण सीता 14 वर्षों तक वनवास तक बिताए थे। उस वन का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। उस वन का नाम था दंडकारण्य वन। छठा, श्री राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौट आए और वहां का राजा बन गए। कुछ दिन तक राज वहां किए। एक दिन यमराज उनसे मिलने आया और श्री राम जी को बोला कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, लेकिन इस बात में किसी को शामिल नहीं होना चाहिए। अगर कोई अंदर आएगा तो आप उसे मृत्यु दंड दें। इस पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, इसलिए तुम किसी को यहाँ मत आने देना। लक्ष्मण जी दरवाजे पर खड़े हो गए। इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंचे और दुर्वासा ऋषि आए तो बोले कि मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण जी बोले कि इस समय आप राम से नहीं मिल सकते। राम बोले क्यों? बोले रामचंद्र जी का ऐसा आदेश है कि इस समय मुझसे कोई नहीं मिलेगा। इस पर दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए और क्रोध में बोले कि अगर मैं रामचंद्र से नहीं मिलूंगा तो श्राप दूंगा कि पूरा अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा। लक्ष्मण भी सोचे कि पूरी अयोध्या को सर्वनाश और बलि देने से अच्छा है कि मैं ही अपनी बलि। इस तरह से लक्ष्मण जी ने अपनी बलि देने के लिए श्री रामचंद्र जी के पास चले गए और बोले कि दुर्वासा ऋषि मिलने आए। रामचंद्र जी चौंक गए कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम मत आना, काहे आ गया? इस पर श्री लक्ष्मण जी बोले कि मैं इसलिए आ गया कि मैं अयोध्या को श्राप ग्रसित होने से बचा लूं, सिर्फ वो श्राप मुझे लगे, मैं ही मरूं। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और इसका निराकरण पूछा। निराकरण में यही तय हुआ कि लक्ष्मण जी को आप त्याग दीजिए।
लक्ष्मण जी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो बोले कि मैं इस त्याग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, और वो उसी समय जल समाधि ले लिए। 7वां, एक बार राम और सीता जी गया में अपने पिता दशरथ का पिंडदान करने के लिए गए। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि सब सामान आ गया था, पान का पत्ता नहीं था, अतः श्री रामचंद्र जी सीता जी को बोले कि आप यहीं रहिए, मैं पान का पत्ता लेकर आता हूं। इस बीच पिंडदान का समय आ गया और आकाशवाणी हुई कि जल्दी पिंड दीजिए। सीता जी ने पिंडदान कर दिया। इसके बाद जब भगवान राम आए तो सीता जी बोली कि मैंने पिंडदान कर दिया। तो रामचंद्र जी बोले कि किसने देखा है? तो बोली आप गाय से पूछ लीजिए। तो गाय ना हाँ में बोली ना में बोली। नदी से पूछिए, नदी का भी वही हाल था कि मैं तो बहुत लोगों को पिंडदान करते देख रही हूं, मैंने नहीं देखा। उसके बाद में नदी से पूछने के बाद, गाय से पूछने के बाद बट वृक्ष के पास गई। बट वृक्ष से पूछी कि आपने देखा है? बट वृक्ष ने कहा कि हाँ मैंने देखा है, मेरे पत्ते पर ले जाकर के इन्होंने पिंडदान किया है और मैंने देखा है। इस तरह माँ सीता बट वृक्ष को फूलने फलने का वरदान दिया और नदी को बोली कि तुम्हारे नदी में कभी भी जल नहीं रहेगा। गाय को बोली कि तुम गौ माता हो लेकिन मिष्टा खाओगी। इस तरह से ऐसी पौराणिक कथा है। 8वां नंबर, एक गिलहरी जब श्वेत बांध रामेश्वर का पुल बन रहा था, रावण के यहाँ चढ़ाई करने के लिए सभी बंदर भालू है, पूरा रामचंद्र की सेना लगी हुई थी, पुल बांधा जा रहा था। उसमें देखा गया कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। एक गिलहरी आती है और पानी में भींगती है, भींग करके बालू में अपना शरीर लपेटती है और बालू जा करके उस बांध पर झाड़ती है। करीब 5-7 बार श्री रामचंद्र जी ने देखा यह, तो गिलहरी को बुला करके उसको प्यार से उसके पीठ पर हाथ सहलाए और बोले कि मैं बहुत खुश हो गया, तुमने सहयोग किया है इसलिए बांध बहुत जल्दी बंधेगा। और गिलहरी के पीठ पर सहलाए बहुत प्यार से। वही जो गिलहरी के पीठ पर हाथ रखे अंगुली है, वो आप देखिएगा 4 निशान अंगुली का है। उसके बाद इस तरह से गिलहरी को वरदान देते हुए भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बांध पूरी तरह से बंध गया। आज के लिए मैं इतना ही। आप इस रहस्य के बारे में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।